हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का टॉप 100 एमसीक्यू। और ये पार्ट थर्ड है। पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑलरेडी अपलोड किया गया है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 11 एंड नीट के लिए। तो इसमें जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट सारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टाइप का एमसीक्यू भी रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा, जो काफ़ी हेल्प करेगा आप लोग का प्रिपरेशन में। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल के पेज या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले से काफ़ी सारा कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड किया गया है जो आप लोग के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है ए हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड एंड सडनली टर्न्स वेस्टवर्ड with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player is। हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं पहले। तो देखिए नॉर्थ की तरफ जा रहा था हॉकी प्लेयर और वो सडनली वेस्टवार्ड टर्न ले लिया। तो इसका मोशन इस तरह कुछ हुआ होगा। तो अभी एक जो मोशन इसका हुआ वो एक टर्निंग हुआ, मीन्स एक टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन हुआ। उसका टेंडेंसी क्या रहेगा ड्यू टू इनर्शिया, इधर स्किड करने का, बाहर की तरफ। तो इस पर जो फोर्स आएगा, फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा उसको, उसका स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए। तो ये अगर हम लोग का नॉर्थ डायरेक्शन है, इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेस्ट, और ये साउथ। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया वो बेसिकली इसका पैरेलल हम लोग यहाँ पर इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका अवॉइड अपोनेंट द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर। तो फोर्स प्लेयर पर जो आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, A car of mass m start from rest and acquires velocity along east v equal to, दे दिया है vi cap v greater than 0 in 2 seconds. Assuming the car moves with uniform acceleration, the force exerted on the car is। ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो पहले हम लोग इसका फाइंड कर लेते हैं एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन से फोर्स मिल जाएगा। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसका वेलोसिटी जो है वो कितना दे दिया है, वी आई कैप। 2 सेकंड में एक्वायर किया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, यू जीरो हो जाएगा। सो इसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं भी इक्वल टू जीरो प्लस ए, और टाइम का वैल्यू दे दिया है 2। तो एक्सेलरेशन हम लोग को आ गया यहाँ से v/2। देन इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा mv/2। तो ये mv/2 फोर्स आया। अब ये फोर्स कार पर कौन एग्जर्ट करेगा, assuming दैट कार मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द फोर्स exerted ऑन द कार इज। तो ये कार कभी भी, कार पर जो फोर्स आएगा वो ग्राउंड की तरफ से आएगा। ग्राउंड इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देगा जिसका वैल्यू हो जाएगा mv/2। कभी भी कार का इंजन इसको ये फोर्स mv/2 नहीं दे सकता है बिकॉज एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही करवा सकता है, इंटरनल फोर्स से कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, ईस्टवार्ड हो जाएगा बिकॉज वेलोसिटी ईस्टवार्ड है, आई कैप के अलॉन्ग है। ये भी हम लोग का आई कैप हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो फोर्स जो आ जाएगा यहाँ पर से, ये भी आई कैप के अलॉन्ग हो जाएगा, एम ए ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा है, mv/2 ईस्टवार्ड एंड इज ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द टायर्स exerted बाय द रोड। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ग्राउंड एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको। ऑलवेज एक्सलेरेशन एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस करता है, ये बात याद रखिएगा कि कार का इंजन का जो फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स हो गया। इंटरनल फोर्स कभी भी एक्सलेरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है सिस्टम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री concurrent coplanar forces 1 Newton, 2 Newton and 3 Newton are acting along different directions on a body can keep the body in equilibrium if। देखिए डिफरेंट डायरेक्शन में तीन फोर्स है। सपोज एक बॉडी है उस पर तीन फोर्स एक्ट कर रहा है। हम लोग सपोज 3 न्यूटन इधर ले लेते हैं, वन इधर ले लेते हैं, टू इधर ले लेते हैं, ये एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं।
तो अब चार ऑप्शन जो दिया गया है, देखिए इक्विलिब्रियम इसका पॉसिबल है या नहीं, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। ये 3 न्यूटन इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, 2 इधर है और 1 इधर है। तो अभी इस कंडीशन में तो फिलहाल इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर सपोज ये 1 और 2 एक साथ आ जाता इस लाइन के अलाउंग, 1 और 2, तो 1 + 2 हो जाता। तो इस 3 को ये 3 कैंसिल कर देता। तो कब होगा, जब 1 और 2 सेम डायरेक्शन में होगा। बट यहाँ पर बोल दिया है ऑल द फोर्सेस एक्ट अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शन में अगर फोर्स रहेगा तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है इसका इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी पॉसिबल। अब ये 1 और 3 का रिजल्टेंट कभी 2 नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो यही एक पॉसिबिलिटी था इक्विलिब्रियम में लाने का, जब 1 और 2 को सेम डायरेक्शन में लेंगे हम लोग, जो कि नहीं है, बोल दिया है कि डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो इक्विलिब्रियम इसका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3 blocks with masses m2m and 3m are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F is applied on the block small m, the masses move upward with constant speed. ये अंडरलाइन कर दे रहे हैं वर्ड सेंटेंस को। What is the net force on the block of mass 2m? 2m पर नेट फोर्स पूछ रहा है। टेक जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर सिस्टम ऊपर जा रहा है तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी पार्ट पर जो होगा नेट फोर्स वो 0 हो जाएगा। तो इस पर भी नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 2m पर, वो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट का हम बात कर रहे हैं, नेट। ऑलवेज नेट फोर्स 0 होता है जब एक्सेलरेशन 0 आता है। तो अब देखिए, आप बोलेंगे कि इसमें टेंशन होगा, इसमें टेंशन होगा। बिल्कुल होगा टेंशन, ऑब्वियसली टेंशन होगा, लेकिन वो कैंसिल करेगा एक दूसरे को। और इस तरह से इस पर नेट फोर्स 0 आएगा, क्योंकि सिस्टम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अगर कुछ एक्सेलरेशन होता तो हम लोग यहाँ पर फोर्स फाइंड करते हैं, और वो फोर्स होता है मास इनटू दैट एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर फोर्स 2m पर या फिर m पर या फिर 3m पर, सब पर फोर्स 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉल ऑफ मास 1 kg hangs in equilibrium from a two strings OA and OB as shown in figure. What are the tensions in the string O and OB? तो देखिए यहाँ पर ये 10 न्यूटन इधर है और इधर T2 इधर T1 है। हम लोग को T1 T2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर से लेमिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेमिज थ्योरम क्या बोलता है, ये 10 न्यूटन डिवाइड बाय साइन 90 डिग्री। 10 न्यूटन को डिवाइड करेंगे साइन 90 डिग्री से, फोर्स डिवाइड बाय उसका अपोजिट एंगल का साइन लेना है, साइन थीटा। देन T1 डिवाइडेड बाय साइन 150। T1 का अपोजिट में क्या है, एंगल 150 है, तो साइन 150 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। देन T2 फोर्स के अपोजिट में एंगल कितना है, 150, साइन, सॉरी 120 है, साइन 120। तो ये 10 हो गया इक्वल टू T1 बाय साइन 150 का वैल्यू 1/2 होता है, इक्वल टू T2, और साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2। तो हम लोग को सॉल्व करके यहाँ से T1 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 न्यूटन, और फिर T2 हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5√3 न्यूटन। तो T1 5, T2 5√3, 5 और 5√3 ऑप्शन सी में है, सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है given figure is the part of a horizontally stretched structure. Section AB is stretched with a force of 10 Newton. The tension in the section BC and BF are, BC एंड BF में क्या होगा टेंशन। तो ये BC ये वाला सेक्शन है, BF ये वाला सेक्शन है, और इधर एक फोर्स 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है। देखिए इक्विलिब्रियम में है, और ये एंगल 120, ये एंगल 120 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए, अगर तीन फोर्स है, इक्वल फोर्स, और वो इक्वल एंगल पर एक्ट कर रहा है, तो ये सपोज इक्वल एंगल थीटा 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 ले लेते हैं हम लोग। थीटा का वैल्यू 120 हो जाएगा जो भी है, तो थीटा 120 हो जाएगा। तो अगर तीन इक्वल फोर्स इक्वल एंगल पर रहेगा तो रिजल्टेंट 0 होगा, मीन्स इसका इक्विलिब्रियम में रहेगा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट बी भी इक्विलिब्रियम में है। तो ये फोर्स 10 न्यूटन है, एंगल 120 है, एंगल 120 है, ये भी 120 है। ऑब्वियसली ये और ये फोर्स भी सब सेम होगा, क्योंकि इक्वल फोर्स जब एक्ट करता है इक्वल एंगल पर
तभी उसका रिजल्टेंट जीरो होता है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में, तो मस्ट है कि तीनों ब्रांचेज में फोर्स सेम होगा, क्योंकि सारा एंगल भी इक्वल है। तो 10 10 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स exerted by 5 kg block on 5 kg block on the फ्लोर ऑफ लिफ्ट एज shown इन फिगर। लिफ्ट के फ्लोर पर कितना फोर्स एक्ट करेगा ये 5 kg ब्लॉक। तो देखिए ऊपर की तरफ ये जो फोर्स लगेगा 5 kg ब्लॉक में, इधर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट किया, और वही नॉर्मल रिएक्शन इसको दे देगा, वो फ्लोर को एग्जर्ट करेगा। तो पहले हम लोग इस एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए एन ऊपर लगा 5 kg पर, और हम लोग 5 और 2 kg को एक सिस्टम एज्यूम कर लेंगे। 5 और 2 kg एक सिस्टम हो गया 7 kg का, और इसका मास इधर लगेगा, वेट इधर लगेगा mg। तो अब इसका जो नेट फोर्स हो जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो अपवर्ड फोर्स बड़ा होगा। तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू एम ए। अब अपवर्ड फोर्स एन है, एंड डाउनवर्ड फोर्स इसका एम जी। एम कितना लेना है, 5 + 2, क्योंकि दोनों एक सिस्टम लिए हैं। 7g इक्वल टू, टोटल दोनों का मास लेना पड़ेगा 7a। अब देखिए n माइनस 70 इक्वल टू 7 इंटू ए का वैल्यू 5 है। तो सॉल्व होकर के हम लोग को n का वैल्यू आ गया 105 न्यूटन। और वही n जो है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ वो ग्राउंड पर एग्जर्ट करेगा सेम फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स n। तो जो फोर्स एग्जर्ट करेगा ग्राउंड पर वो उसका वैल्यू भी n ही होगा, और वो ऑप्शन सी में है 105 न्यूटन। 105 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री ब्लॉक्स A, B, and C of masses 4 kg, 2 kg, and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown in the figure. If a force of 40 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B is। तो यहाँ पर फोर्स दे दिया है 14 न्यूटन, जो अप्लाई किया गया है 14 न्यूटन। तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। सिस्टम का एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय सिस्टम का टोटल मास, ये ऑलवेज ट्रू है। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय टोटल मास। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हम लोग का 14 है, और मास सिस्टम का टोटल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर से 4, 2 और 1, 4 + 2 6 + 1 7। तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग को फाइंड करना है इसके बीच कांटेक्ट फोर्स ए एंड बी के बीच में। ये फोर्स लगा था इस पर कितना, 14 न्यूटन। अब हम लोग ए का एफबीडी बना लेते हैं। तो एक का फ्री बॉडी डायग्राम, ए का मोशन एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो इधर वाला फोर्स हम लोग को लेना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स इधर वाला होगा 14, माइनस इस फोर्स को एन बोल दे रहे हैं, एन इस पर भी एक्सर्ट होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ए का हम लोग एफबीडी बना रहे हैं ए के लिए। तो 14 माइनस अपोजिट फोर्स एन इक्वल टू मास ए का कितना है 4, इंटू सिस्टम का एक्सेलरेशन सबका सेम ही होगा 2। तो नेट फोर्स इक्वल टू एम, हम लोग क्या यूज किए, एफ नेट इक्वल टू एम ए यूज किए, सेकेंड लॉ। तो ये 14 माइनस एन इक्वल टू 8। तो एन का वैल्यू यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 6 न्यूटन, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a system consists of three masses m1 m2 and m3 connected by a string passing over pulley p. The mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on rough horizontal table. The coefficient of friction equal to mu. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of m1 is, m1 का कितना एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड, वो हम लोग को पता करना है। तो जिस एक्सेलरेशन से m1 आएगा, सेम एक्सेलरेशन से m2 एंड m3 भी इधर जाएगा। तो हम लोग देखिए M1 M2 और M3 को भी एक सिस्टम में जूम कर सकते हैं। ये हम लोग का एक सिस्टम हो गया, और ये हम लोग का एक अलग सिस्टम हो गया। तो अब इसका टोटल मास कितना है, 2m हम लोग बोल सकते हैं, इसका मास m है। तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। सपोज टेंशन इसमें इधर t है, और इसमें टेंशन इधर t लगेगा। तो ये m2 और m3 के लिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा, t आगे के डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे तक के तरफ लगेगा, t माइनस एफ।
दैट इज इक्वल टू टोटल मास m2 प्लस m3, कितना दोनों का मास है 2m, क्योंकि बोल दिया क्वेश्चन सबका मास सेम है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये पहला इक्वेशन। अब इसके लिए, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका इधर का फोर्स ज़्यादा होगा, mg लगेगा नीचे की तरफ, तो mg माइनस ऊपर का फोर्स t, mg नीचे है, ऊपर है t, तो mg माइनस t लिखे। इसका मास m है और एक्सीलरेशन तो वही रहेगा सिस्टम का जो है। अब हम लोग इसको ऐड कर दिए तो ये t और ये t कैंसिल हो गया, यहाँ से mg माइनस एफ, mg माइनस एफ इक्वल टू 3ma आ गया। अब mg माइनस एफ का वैल्यू होता है μn, दैट इज 3ma। अब देखिए n क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, इस दोनों कंबाइंड पर तो दोनों का मास है 2m, n होता है मास इनटू g, तो n का वैल्यू 2mg आ गया। तो हम लोग यहाँ से लिख लिए mg माइनस म्यू इंटू 2mg इक्वल टू 3ma। अब सारा m कैंसिल हो गया, g माइनस 2 म्यू g इक्वल टू 3a। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया, g को मान ले लिए हम लोग 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 3, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू masses m1 दे दिया 1 kg, m2 2 kg आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड बाय ए मींस ऑफ weightless pulley as shown in figure. Assuming that both the masses start from rest, the distance traveled by 2 kg block 2 kg mass in 2 सेकेंड। तो हम लोग को पहले एक्सलेरेशन फाइंड करना पड़ेगा। एक्सलेरेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स, याद रखिएगा, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास सिस्टम का। तो नेट पुलिंग फोर्स देखिए, इधर 2 kg पर नीचे लग रहा है, 1 kg पर नीचे लग रहा है, तो एक्सलेरेशन फाइंड करने के लिए नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा 2g माइनस, अपोज कर रहा है ये वाला ब्लॉक का फोर्स, m 2g माइनस g, बिकॉज मास 1 kg है तो mg मतलब 1 इंटू g। सो नेट पुलिंग फोर्स हो गया 2g डिवाइड बाय टोटल मास 2 + 1। एक्सलेरेशन सिस्टम का आ गया g/3। अब हम लोग को फाइंड करना है 2 kg ब्लॉक का डिस्टेंस ट्रेवल, तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूला। बोला कितना, 2 सेकंड में कितना करेगा डिस्टेंस ट्रेवल, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे। यू तो जीरो है, तो एस हो जाएगा हाफ, और ए का वैल्यू है g/3, और टी का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2, तो ये आ जाएगा 2g/3। तो ये कितना हो गया 20/3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था पार्ट इसका थर्ड, और हम लोग पार्ट 4 ही जल्दी लाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।